दोस्तों कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि जब आप पिछले महीने के किसी जीएसटी रिटर्न को आप फाइल कर देते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि आपके किसी एक बिल में या कुछ बिलों में गलती हो गई है, या तो टैक्स स्लैब में गलती हो गई है, या सीजीएसटी के बदले आईजीएसटी कट गया है, या आईजीएसटी के बदले सीजीएसटी एसजीएसटी कट गया है, या 12% के बदले 18% का टैक्स लग गया है। कुछ कहने का मतलब है कि कुछ गलतियां हो गई हैं। तो वैसे परिस्थिति में समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि आप पिछले 6 महीने तक के बिल को, जबकि आपने R1 और 3B फाइल भी कर दिया है, उसके बाद भी आप उसे अमेंड कर सकते हैं। टैक्स जमा करने के बाद भी जीएसटी आपको ये सुविधा प्रदान करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और डिजिटल वेंचर में आपका मैं फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यहाँ मैं आपके लिए बहुत सारी टेक्निकल ज्ञान की बातें पेश करता रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि जीएसटी में ऑलरेडी सबमिट किए हुए पिछले महीने के बिल को आप कैसे अमेंड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले एक जीएसटी के यूजर आईडी और पासवर्ड को डालकर पहले जीएसटी के साइट को लॉगिन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने जीएसटी के साइट को लॉगिन कर लिया है और ये बिल्कुल करेंट मंथ की बात हो रही है, जून महीना में। लेकिन मई का टैक्स अभी तक जमा R1 जो है सो फाइल नहीं हो पाया है। तो R1 को फाइल करने के लिए जीएसटी R1 कंटिन्यू टू डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फाइल रिटर्न्स को क्लिक करेंगे। इसके बाद अभी इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है, तो मई माह को मैं सेलेक्ट करूंगा और सर्च बटन दबाऊंगा। और इसके बाद देखिए जीएसटी R1 को जमा करने की तारीख 11/6/2024 दिख रही है। तो प्रिपेयर ऑफलाइन कर जो मई माह का जो जेसन फाइल जनरेट हुआ है उसे मैं सबमिट कर दूंगा। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी इसे सबमिट कर दिया है दोस्तों। अब मैं बैक फाइल रिटर्न्स को क्लिक करूंगा और फिर मई माह को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जीएसटी R1 पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब मैंने जो जेसन फाइल सेलेक्ट करा उस जेसन फाइल का सारा डिटेल्स यहाँ पर आ गया है, जिसमें B2B इनवॉइसेस, B2C इनवॉइसेस से लेकर सारा सब कुछ आया हुआ है। और मुझे इस डेटा को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अभी फरवरी माह के एक बिल को अमेंड करना है। ये देखिए, ये बिल मैंने यहाँ पर PDF में खोल रखा है, जिसका इनवॉइस नंबर 800261 है और डेट 8/2/2024 है। इस बिल में प्रॉब्लम ये हुआ था दोस्तों कि ये बिल बिहार से झारखंड के लिए काटा गया था, लेकिन इसमें आईजीएसटी के बदले ये बिल सीजीएसटी और एसजीएसटी पर अपलोड हो गया साइट पे। तो कायदे से इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का गया B2B बिल में, लेकिन जब पार्टी को ये चीज़ पता चला तो उन्होंने ये गलती बताई। तो अब इस बिल को अमेंड कर सीजीएसटी एसजीएसटी के जगह पर आईजीएसटी मुझे इसको डालना है। तो मैं अब यहाँ पर करूँगा, सबसे पहले इस बिल नंबर को मैं यहाँ पर से कॉपी करता हूँ दोस्तों। अब यहाँ जीएसटी के साइट पर मैं वापस आ गया हूँ। आप देखिए यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन है अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स को आप क्लिक करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको B2B बिल को अमेंड करना है या B2C बिल को अमेंड करना है। तो जनरली यही दो कॉलम ज़्यादा यूज होता है। तो इस केस में B2B बिल को अमेंड करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। ये बात फरवरी 2024 की है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। तो मुझे बैक फाइनेंशियल ईयर में आना है और इनवॉइस नंबर जो अभी मैंने कॉपी किया इसको पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों अमेंड रिकॉर्ड को क्लिक करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये डिटेल सारा जो है सो खुल गया है।
जिसमें हमारा रिवाइज्ड ओरिजिनल नंबर दिख रहा है और ये डेट भी दिख रहा है 8/2/2024 को ये बिल कटा था। तो रिवाइज्ड इनवॉइस नंबर डालना है। तो ये इनवॉइस नंबर वही इनवॉइस नंबर है, कोई दूसरा इनवॉइस नंबर है नहीं, उसी नंबर को रिवाइज किया गया है। और डेट भी वही है जिस डेट का ये बिल कटा हुआ है। तो पहले फरवरी माह के 8 तारीख को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके केस में नया बिल अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो नया बिल का इनवॉइस नंबर भी आप डाल सकते हैं। अगर नया डेट आ गया है तो नया डेट भी आप डाल सकते हैं। लेकिन हमारे केस में उसी बिल को अब एडिट कर चेंज कर दिया गया है। ये देखिए टोटल इनवॉइस नंबर 45,936 है। पीडीएफ को खोल करके देखेंगे तो हमारा इनवॉइस नंबर जो है 45,936 ही है। और यहाँ पर आप देखिए दोस्तों IGST 12% और IGST 18% इसमें दिख रहा है, अमाउंट दिख रहा है। लेकिन जो GST के साइट पर अपलोडेड है वहाँ बिहार से झारखंड के बिल में भी ये देखिए CGST और SGST का कॉलम भरा हुआ दिख रहा है। CGST और SGST का कॉलम भरा हुआ है, जो कि गलत है। जब आप अपने स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं तो आपको IGST लगता है, ना कि CGST और SGST। तो इसको हमें सुधारना है दोस्तों। तो अब इसको सुधारने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ POS का जो ऑप्शन है यहाँ गलती से बिहार सेलेक्टेड है। इसी को मैं चेंज करूंगा तो CGST और SGST हटकर IGST आ जाएगा। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। ये बिल झारखंड के लिए कटा गया है तो झारखंड यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। ये देखिए झारखंड सेलेक्ट करते ही यहाँ पर अब ऑप्शन आ गया टैक्सेबल वैल्यू और IGST, जो पहले CGST और SGST दिख रहा था। तो अब हमें IGST सेलेक्ट करना है दोस्तों और PDF के द्वारा दिखाए गए अमाउंट को यहाँ पर भर देना है। तो ये अमाउंट मेरा मैच कर गया। अब मैं इसे सेव करूंगा। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि किसी भी बिल को अमेंड करने का आपको सिर्फ एक बार ही मौका मिलता है। आप बार बार उस बिल को अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल सतर्कता के साथ और बिल्कुल ध्यान देकर आप बिल को अमेंड करें, क्योंकि ये आपके पास आखिरी मौका है। इसके बाद आपको बिल अमेंड करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अपनी गलतियों पर एकदम कंट्रोल रखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए और प्रॉपर तरीके से करें ताकि अब गलती की गुंजाइश ना हो। तो मैंने ये सारा सब कुछ देख लिया है। एक बार मैं मिला भी लेता हूँ। बिल नंबर भी सेम है और रिवाइज डेट भी सेम है। ये अमाउंट ऑलरेडी मैंने नहीं छेड़ा है, वही है। और CGST SGST को मैंने PDF से मिलाकर डाल दिया है, तो वो भी बिल्कुल सेम है दोस्तों। अब यहाँ पर इसको मैं सेव कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों मैसेज आ गया रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, यानी ये बिल आपने एडिट जो किया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और ये आपका डिटेल्स यहाँ पर दिखने लगा। ये देखिए अमेंडमेंट वाले सेक्शन में, अमेंडेड B2 बिल वाले सेक्शन में ये डेटा यहाँ पर आ गया है दोस्तों, जिसमें अब IGST दिख रहा है। CGST और SGST का सेगमेंट 00 दिख रहा है दोस्तों। अब आप इस एरिया से बाहर निकलेंगे दोस्तों। ये काम यहीं ख़त्म हो गया और अब हमें, जैसे हम लोग हर महीने इस रिटर्न को फाइल करते हैं, वैसे ही जनरेट समरी कर अपने R1 को फाइल कर लेंगे। प्रोसीड टू फाइल करेंगे, फाइल स्टेटमेंट करेंगे और OTP डालकर इसे सबमिट कर देंगे। दोस्तों ये देखिए OTP सबमिट हो गया है और सक्सेसफुली GST R1 फाइल हो चुका है इस महीने का। तो दोस्तों आपने ये जाना कि किस प्रकार से आप अपने जमा किए हुए बिल को भी अमेंड कर सकते हैं और उसमें अगर जो कोई सुधार करना है तो आप सुधार भी कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके बहुत काम का होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों और
इसे शेयर भी करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी हौसला अफजाई करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।